सबका मंगल हो, कल्याण हो, हरे कृष्णा। जो हमारा अध्यात्म और संस्कृति का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें एक प्रश्न आया था कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, उनका किस तरह से निरोध किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनको पनिश किया जाए, कैसे उनको सुधारा जाए। तो इसमें सीधा सा वक्तव्य ये है कि ये काम अ, सरकार ने पुलिस और कोर्ट को दे रखा है। हाँ, हम रोक टोक कर सकते हैं, समाज की चेतना के लिए काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो अपनी दिव्य शक्तियाँ हैं उनको विशेष काम में लगाएं। इधर उधर कुछ लोग तांडव मचाते रहेंगे, उसमें ना खर्च करें। महाभारत और गीता से संबंधित एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि महाभारत में कर्ण के पास एक बहुत दिव्य शास्त्र, शक्तिशाली दिव्यास्त्र था, जिसे वासवी शक्ति या वासव शक्ति कहा जाता था। यह शक्ति उसे देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी। किसको? कर्ण को। और इसकी विशेषता थी कि यह अचूक थी, यानी कि जिसके खिलाफ एक बार इसका प्रयोग हो गया वह निश्चित रूप से मारा जाता। इस शक्ति का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, और यह इतनी प्रबल थी कि अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी मार सकती थी। कर्ण ने इस शक्ति को विशेष रूप से अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने के लिए संभाल करके रखा गया था, लेकिन कर्ण इस शक्ति का उपयोग अर्जुन पर नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिए, लेकिन कर्ण इस शक्ति का उपयोग अर्जुन पर नहीं कर पाए, क्योंकि उसे जानबूझकर, जो घटोत्कच था भीम का पुत्र, उस पर प्रयोग करवाया गया जानबूझकर। इस घटना के पीछे की कहानी जो है उसको हम अभी समझेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वासवी जो शक्ति थी उसकी प्राप्ति कर्ण को कैसे हुई। तो कर्ण को यह शक्ति तब मिली जब इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, अब आप कहेंगे या तो पांडव पुत्र था अर्जुन, तो अर्जुन के पिता इंद्र कैसे हो सकते हैं? देखो, पांडव जो था उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो पिता बनने में अक्षम थे, और नियोग प्रथा के तहत अर्जुन के जो पिता थे वो इंद्र माने जाते हैं। तो उन्होंने कर्ण के दानवीर स्वभाव का लाभ उठाया, और कर्ण का जन्म जो सूर्यदेव और कुंती से हुआ था, लेकिन वह सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा था। उसे बचपन में कई अपमान सहने पड़े, लेकिन उसने अपनी मेहनत और तपस्या से कई शक्तियां और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इंद्र को पता था कि कर्ण के पास ये शक्ति है और वह इसका उपयोग अर्जुन के खिलाफ कर सकता है, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाकर के उसका कवच और कुंडल मांग लिया, जो उसे जन्मजात प्राप्त थे और जो उसे अजय बनाते थे। किसी से हार नहीं सकता था कर्ण। कर्ण का जो दानवीर स्वभाव था उसके नाते उसने अपना कवच और कुंडल दे दिया। भले ही उसे पता था कि ये इंद्र की चाल है। बदले में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की, जो एक बार उपयोग होने वाला अचूक अस्त्र था, और कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने के लिए रखा, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। अब समझते हैं घटोत्कच पर वासवी शक्ति का प्रयोग हुआ कैसे। तो महाभारत के युद्ध में विशेष रूप से जब 14वां दिन था, उसकी रात को भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, कौरव सेना पर कहर बरपा रहा था। घटोत्कच एक राक्षस था और रात के समय उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। उसने कौरव सेना में भयंकर तबाही मचाई, और कर्ण सहित कई योद्धा उसका सामना करने में असमर्थ हो रहे थे। इस स्थिति में दुर्योधन और अन्य कौरवों ने कर्ण था उस पर दबाव डाला कि वह घटोत्कच को रोकने के लिए अपने जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है उसका उपयोग करे। कर्ण नहीं चाहता था कि वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर हो, क्योंकि वह उसे अर्जुन के लिए बचा कर रखना चाहता था। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं बचा, और अंततः उसने मजबूरी में वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर कर दिया, जिससे घटोत्कच तो मारा गया, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो अपनी चाल में सफल हो गए। जो कूटनीति थी युद्ध की उसमें सफल हो गए। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि घटोत्कच का जो हमला था और जो उसकी तबाही थी वो श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, कर्ण की वासवी शक्ति से पूरी तरह परिचित थे। वो जानते थे कि अगर कर्ण ने इस शक्ति का उपयोग अर्जुन पर किया तो अर्जुन का बचना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच को रात के समय कौरव सेना पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, ताकि कौरव इतने दबाव में आ जाएं कि कर्ण को वासवी शक्ति का प्रयोग जरूर मजबूरी में करना पड़े।
अब घटोत्कच की तो मृत्यु हो गई, उसके बाद पांडव पक्ष में शोक का माहौल था, लेकिन श्री कृष्ण और भीम ने इसे रणनीति की जो जीत थी उसके रूप में देखा। श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि कर्ण की सबसे घातक शक्ति जो थी वो बेकार हो जाए, जिससे अर्जुन की रक्षा हो सके। वासवी शक्ति के उपयोग के बाद जो कर्ण था, कर्ण के पास अब ऐसा कोई शक्तिशाली हथियार नहीं बचा था जिससे वह अर्जुन को आसानी से मार सके। इसके बाद जो 17वां दिन था, उसके युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो कर्ण कई अन्य कारणों से कमजोर पड़ गया। उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया और उसे अपने गुरु परशुराम के श्राप का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह युद्ध के समय अपने कुछ अस्त्रों का उपयोग करना भूल गया। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर कर्ण को मार दिया। इस घटना से महाभारत में कर्ण के चरित्र की कई परतें उजागर होती हैं कि कर्ण एक महान योद्धा था, दानवीर भी था, लेकिन उसकी नियति और परिस्थितियों ने उसे बार बार कमजोर किया। वासवी शक्ति का घटोत्कच पर प्रयोग किया उसकी मजबूरी और श्री कृष्ण की चतुर रणनीति का प्रतीक है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि रणनीति और बुद्धि और नियति का युद्ध भी था। तो कुल मिला के बात यह है, जो अभी तक 6 मिनट 18 सेकंड हो गई है, कि भैया जो अपनी ताकत है उसको बचा के रखो। छुटपुट चीज़ों पर खर्च मत करो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उनको कैसे सबक सिखाएं। हो सकता है कि तुम्हारे को कोई जानबूझ के ब्लैकमेल भी कर रहा। तो घटोत्कच पर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग मत करो, वो अर्जुन के लिए बचा के रखो। आपका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु शभ मंगलम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।